Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is light and sound. और आज हम लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि कैसे साउंड हाई और लो होता है मुख्तलिफ मीडियम्स में, उसकी प्रोपेगेशन जो है वो डिफरेंट होती है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. बट उससे पहले जल्दी से हम रिकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कुछ सीखा था. उसके लिए आपको क्वेश्चंस को गौर से सुनना है एंड देन यू हैव टू आंसर देम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज साउंड? Sound is the hearing sensation. How does it produce? It is produced in the form of vibrations. And how do we hear the sound? We hear them in the form of vibrations. ठीक है? Sound जो है ये vibrations की फॉर्म में पैदा होता है, waves की फॉर्म में ट्रेवल करता है और vibrating वाइब्रेशंस की ही फॉर्म में ये आपके ईयर ड्रम से टकराता है और तब आप इसको आपकी ब्रेन की मदद से जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि दिस इज द साउंड, उसको रिकॉग्नाइज करता है और इस तरीके से आप साउंड को सुनते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर एक्टिविटी. साउंड आपको पता चल गया कैसे जनरेट होता है. अब आपके पास यहाँ दो मीडियम है. दिस इज द सॉलिड मीडियम, एक टेबल, और ये लिक्विड मीडियम है. अच्छा, अब सॉलिड मीडियम अगर आप स्ट्रक करेंगे, मैं आपको करके दिखाती हूं. इफ आई विल सिट डाउन बाय द टेबल, मैं टेबल के पास आपको बैठकर दिखाती हूं. आपने टेबल के पास जो है वो बैठना है और बैठने के बाद आपने अपने कान को टेबल पे रखना है इस तरह एंड देन हिट इट. तो आपको आवाज जो है वो बहुत लाउड और क्लियर सुनाई देगी, इंस्टेड कि आप उसको इस तरीके से बीट करें. इसके अलावा आप इस एक्सपेरिमेंट को सेकंड मीडियम में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. एक बड़ा बाथ टब लें आप इस तरीके से और उसमें किसी बेल को या कोई स्पून और प्लेट जो है उसको स्ट्रक करें और उसके बाद आप उसकी आवाज को जो है वो सुने तो आपको बहुत ही मम्बल्ड मफल्ड आवाज जो है वो सुनाई देगी, यानी कि वो बहुत क्लियर नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो लिक्विड मीडियम में देर से ट्रेवल करता है, स्लो ट्रेवल करता है. और आज हम इसी बारे में जो है वो we are going to study today. So in today's lecture, students will be able to identify variety of materials through which sound can travel. मुख्तलिफ मटीरियल्स में से साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, आज हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई दैट स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस मीडियम. इसके अलावा जो मुख्तलिफ मीडियम्स में साउंड की स्पीड है वो भी वेरी करती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, how does sound travel? Sound travels in the form of waves. Does sound travel in vacuum? No. जहां हवा नहीं होगी, जैसे कि स्पेस है, वहां साउंड ट्रेवल नहीं करता. Okay, my dear students, now is the time for reading, for which you have to open page number 85 in your science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Intensity of sound, high, low. Sound travels through a medium. Sound जो है ये एक medium में travel करता है. If the medium is solid, the sound waves will travel faster because the particles are closely packed to one another, which can easily transfer sound waves. So my dear students, जो solid है उसके particles बहुत ही करीब होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो जब साउंड ट्रेवल करता है इसके थ्रू तो ये पार्टिकल्स में से जल्दी से वाइब्रेट करके इट कैन ट्रेवल. वेयर एज लिक्विड मीडियम में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी फार, तो इस वजह से इनको इस तक रीच करने में वाइब्रेशंस को टाइम लगता है. गैस के पार्टिकल्स दे आर वेरी फार अपार्ट, दे आर इन रैंडम पोजीशन, तो एक तरह से दूसरी जगह तक पहुंचने में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम. तो इस वजह से कि सॉलिड के पार्टिकल्स करीब हैं, साउंड विल ट्रेवल वेरी फास्ट थ्रू इट. और इसके अलावा इंटेंसिटी हाई भी होगी इसकी. So sound waves travel slower in liquids than solid because the particles of the liquids are not so closely packed as in solids. और इसी तरह जो sound waves हैं वो liquids में आहिस्ता ट्रेवल करेंगी क्योंकि जो particles हैं they are far from each other. Sound travels slower
in gas, then solids and liquids, because particles of the gas are far away from one another and take more time to transfer sound waves from one particle to another. So because they are very far apart, तो वाइब्रेशन को दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने में और उसको वाइब्रेशन ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा, इसी वजह से ये स्लोअर भी होगा और आवाज आपको इंटेंसिटी लो भी होगी. प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन गैस, तो है यू कैन सी कि अगर यहीं पे गैसियस मीडियम में इसको बीट किया जाएगा तो बिकॉज इट द पार्टिकल्स आर फार, तो इसी वजह से यू विल हेयर इट लेट. सो सॉलिड मीडियम में आपको तेज आवाज आएगी, लिक्विड में आहिस्ता आवाज आएगी और गैसेस में इट विल बी वेरी स्लो. सो है यू कैन सी साउंड ट्रेवल्स फास्टर बाय स्ट्रिंग देन द एयर. सो अगर आप वैसे किसी को आवाज दें और एक स्ट्रिंग के थ्रू आप माइक्रोफोन में बोलेंगे तो आवाज जल्दी ट्रांसफर होगी, बिकॉज दिस इज अ सॉलिड मीडियम, वेयर एज जिस डेली बेसिस पे आप एयर को एज अ मीडियम यूज करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो आप देख सकते हैं कि गैस इज द स्लोएस्ट, सॉलिड इज द फास्टेस्ट मीडियम. सो अगेन सी इट, solid is the fastest medium, then liquid, and then gas is the slowest. So this is how sound travels in different mediums. So इसी वजह से मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दी थी कि जब हम टेबल पे सर रख के उसको बीट करते हैं और अदरवाइज आप ऐसे बीट करके उसको सुनाई देता है, तो आप उसके ऊपर कान रखते हैं तो इसी वजह से इट बीट्स वेरी फास्ट, आपको आवाज सुनाई देती है, क्योंकि सॉलिड मीडियम पे आपने डायरेक्ट अपना कान रखा हुआ है तो वो उसमें से ट्रेवल होके बहुत तेजी से आपके कान तक के पर्दे तक जो है वो आवाज पहुंचती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर evaluation. What is the behavior of sound in different mediums? Sound travels fastest in the solid medium, slower in the liquid medium, and very slow in gas medium. Now is the time for practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and roll number and then complete the following sentences. Sound is hearing sensation. Sound is produced by vibrations. Sound needs medium to travel. Sound does not travel in vacuum because there is no air. Sound travels in solids fastest. Sound travels in gas dash than the liquid, slower than the liquids because the particles are far apart. In liquid, sound travels faster than gases. Write the sequence and numbers of traveling of sounds from solid to gas. Slower, slowest, slower, fastest. Okay? Why sound does not travel in vacuum? Because there are no particles there जिनमें vibration जो है वो transfer हो. Give comparison of medium, solid, liquid and gas in which sound travels. ठीक है, solid में कैसे travel होता है, फिर liquid में कैसे होता है, gas में कैसे होता है, इनको आपस में आपने compare करना है. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 11 from section B given on page number 90. And the wrap up. So my dear students, today we have learned that sound travels through a medium. Sound travels in solids faster because particles are close together. Sound travels in liquids slower than solids. Sound travel in gases slower than liquids because particles are far away, taking time to travel sound waves from one particle to another. So my dear students, particles की formation और उनके डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर की बेसिस पे जो है वो साउंड ट्रेवल करता है. द क्लोजर द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम आर, द फास्टर द साउंड विल ट्रेवल, एंड द फार अपार्ट द पार्टिकल्स आर, साउंड बिकम्स स्लोअर. ठीक है, तो गैस जिस मीडियम में हम डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज द स्लोएस्ट मीडियम. लिक्विड में और सॉलिड्स में साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन गैसेस. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.